बुंदेलखंड वासियों से यह आग्रह करने आया हूं, 70 साल में बुंदेलखंड की जो बर्बादी हुई है वो 5 साल में अगर ठीक करना है। यहां इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि बुंदेलखंड को उस गड्ढे में से बाहर निकालना है ना, तो अकेले लखनऊ का इंजन काम नहीं आएगा, अकेले दिल्ली का इंजन भी काम नहीं आएगा। बुंदेलखंड को इन मुसीबतों के गड्ढे से बाहर निकालना है तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का भी बीजेपी का इंजन लगाना पड़ेगा और दिल्ली में भाजपा के प्रधानमंत्री का इंजन भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बाहर आएगा भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि जिस भूमि पर इतनी नदियां हो, इतना नीर हो, इतने मेहनतकश लोग हो, यहां का भाग्य, यहां की एक एक इंच धरती में अमूल्य खनिज पैदा होती है, इतनी ताकत पड़ी है साहब। लेकिन भाइयों बहनों, यहां अगर कोई सबसे बड़ा उद्योग पनपा है तो वो क्या उद्योग पनपा है? अवैध खनन। यही उद्योग। लखनऊ से नेताओं को क्या यहां आते क्यों हैं? सिर्फ अवैध खनन के ठेकेदारों को तकलीफ न हो इसीलिए आते हैं। ये अवैध खनन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये आपकी संपत्ति लूटी जा रही है, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कितना मूल्यवान खनन की संपत्ति को लूटा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहते हैं जिसकी निगरानी में ये अवैध खनन के कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट एक साथ आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया। भाइयों बहनों, ये सैटेलाइट, इसका उपयोग बुंदेलखंड के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये जो सैटेलाइट है उसके द्वारा कौन सी खदान कहां पर है, उसकी बाउंड्री कितनी है, सीमा कितनी है, हर दिन उसमें से क्या बदलाव हुआ, कितनी खुदाई हुई, ये सारा सैटेलाइट से नापा जा सकता है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के ये भू संपदा को बचाने के लिए हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। 24 घंटा उस पर निरीक्षण सैटेलाइट से होगा और अवैध रूप से कोई खनन करेगा तो समझ लीजिए उसका ठेका भी गया और वो भी गया।